पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में शिरकत के लिए जनीवा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक एक्सपर्ट पैगाम। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमी और मुतफ़िका मतन पर इत्तेफाक हो गया। अमन अब इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। अगले मरहले को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। अमेरिका और ईरान की जानिब से मुआहदे पर पेशरफ्त की तस्दीक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू। कहा, इराक़ची की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक पोस्ट को मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। ईरानी सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात से मुतालिक शाया होने वाली रिपोर्ट्स पर वजाहत का मुतालिबा। ईरान ने निजी सतह पर गलत मालूमात जारी करने पर मुआज़रत की है। अमेरिकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुआशी फवाइद हासिल होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे के बारे में बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, अमेरिका से डील कभी भी करीब नहीं थी जब तक मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी जाती। मीडिया को इससे मुतालिक कयास सराइयों से गुरेज करना चाहिए। मुनासिब वक्त पर मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। मुफाहमती यादाश्त की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का पैगाम। कहते हैं, अमेरिकी फौजी अड्डे अपनी सलामती यकीनी बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो वो खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की सलामती की जमानत कैसे दे सकते हैं। खित्ते की सलामती का इन्हिसार बैरूनी ताकतों पर नहीं बल्कि इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन और खुद इन्हिसारी पर होना चाहिए। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपये हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। माहाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने व रियायत से महरूम 50,000 वालों पर इस्तिस्ना बरकरार रहेगी। 22 से 32 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 23% से 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 30 से 25% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% करने की तजवीज़। सालाना 22 लाख से कम तनख्वाह वालों के लिए कोई रियायत नहीं की गई। कौन कितना टैक्स देगा, ABN ने हिसाब लगा लिया। बजट में माहाना 75,000 रुपए तनख्वाह पर 250 रुपए, 1 लाख पर 500, 1.5 लाख पर 6,000, 2 लाख पर 13,000 रुपए, माहाना 3 लाख पर 34,666, 4 लाख पर 62,000, 5 लाख पर 92,000, 6 लाख पर 1,24,500 रुपए, 7 लाख रुपए पर 1,59,500 रुपए, 8 लाख पर 1,94,500 रुपए, माहाना 9 लाख पर 2,29,500 रुपए, 10 लाख रुपए पर 2,64,500 रुपए टैक्स आयद होगा। बजट के बाद अवाम को पेट्रोल में मामूली रिलीफ। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल 378 रुपए 78 पैसे में फरोख्त होगा। हुकूमत का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स का शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी गई। सोशल मीडिया आमदनी पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की आमदनी पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। बैंक और मालियाती इदारे अदायगियों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स का काटेंगे। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से 1.25% करने की सिफारिश। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए पर आयद सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ रुपए से सालाना आमदन पर सुपर टैक्स 10% से 8% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स,
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स 5% से 0.5% करने की तजवीज़। FTR की रियायत मजीद 3 साल तक देने की तजवीज़। बजट में एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल खत्म। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। कौमी असम्बली में नए माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। आइंदा माली साल में शरह नमू 4%, महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा बरकरार रहेगा। बजट में सबसे ज्यादा कर्जों और सूद के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन पर 1,169 अरब रुपए, फौजी पेंशन पर 822 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए, सिविल हुकूमत पर अखराजात का तखमीना 1,071 अरब रुपए है, जबकि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए मख्तस करने का तखमीना है। मजमूई तौर पर जारी अखराजात 17,495 अरब रुपए मख्तस करने का तखमीना है। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब होगा, जबकि FBR का टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल में 5,336 अरब नॉन टैक्स आमदन से हासिल होंगे। आइंदा माली साल निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। आम फसलों का हदफ 3.6% रखने, दीगर फसलों का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 15% रखने की तजवीज़। बजट में हुकूमत का इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़, जबकि नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी के ज़ेर गौर है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूद रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। 2 करोड़ रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की इलेक्ट्रिक गाड़ी की दरामद पर 30% कस्टम ड्यूटी होगी। 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 40% कस्टम ड्यूटी होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कैंसर और दीगर अमराज की अद्वियात के खाम माल पर आयद कस्टम ड्यूटी खत्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि कैंसर और दीगर अमराज की अद्वियात की मकामी पैदावार में इस्तेमाल होने वाली 100 से ज्यादा इकसाम के खाम माल पर आयद कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म की जा रही है। उनका इस बात पर जोर देते हुए मजीद कहना था कि कैंसर जैसे मूजी अमराज न सिर्फ मरीजों बल्कि उनके खानदानों पर भी शदीद माली और जज्बाती बोझ डाल देते हैं, जिसे कम करने के लिए अमली इकदाम नागुज़ीर हैं। खवातीन के लिए सैनिटरी पैड्स और मुतलका अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। मुआशी इस्तेकाम हासिल, नए विफाकी बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। मुआशी इस्तेकाम के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर कौम के शुक्रगुजार है। नया बजट रिलीफ, अवामी फलाह और मुआशी तरक्की का बजट है, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने, बरामदात, सनत, ज़राअत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अपना घर प्रोग्राम, रोजगार के नए मौके और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं ताकि मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिल सके।